श्री गुरु महाराज जी के पावन पवित्र चरणों में उपस्थित प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज बड़ा ही शुभ दिन है जिसको मनाने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। व्यास पूजा, गुरु पूर्णिमा, गुरु पूजा, इन नाम से इस दिन का उच्चारण किया जाता है। महर्षि वेद व्यास जी द्वारा ये दिन आरंभ हुआ था। इस दिन गुरु की पूजा का दिन बनाया कि जो जीव गुरु के चरणों के साथ जुड़ा हुआ है वो इस दिन आकर के अपने सदगुरुदेव महाराज जी का दीदार करे, उनके चरणों की पूजा करे। क्योंकि महान पुरुषों ने ये कहा है कि वैसे तो अपने गुरु के साकार रूप में दर्शन रोज करने चाहिए। अगर रोज किसी कारणवश हम ना कर पाए तो हफ्ते में एक बार करने चाहिए। अगर हफ्ते में भी ना हो पाए तो एक महीने में, फिर ऐसा भी संभव हो ना पाए तो 6 महीने में, अगर कुछ ना बन पाए तो एक दिन ये नियत किया, गुरु पूर्णिमा वाला दिन, इस दिन हर एक गुरुमुख को जरूर अपने गुरुदेव के दर्शन करने चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। तो इस दिन का गुरुमुख के जीवन में बड़ा ही महत्व है। क्योंकि ये जीव अज्ञानी है, इसके अंदर जो चेतना है वो भी दुर्बल हो चुकी है। तो हमारी चेतना को जगाने के लिए सदगुरुदेव महाराज जी इस धराधाम पर आते हैं। संत हमारे जीवन में आते हैं, गुरु हमारे जीवन में आते हैं, जो हमारी सोई हुई चेतना को जगा करके हमें भक्ति के मार्ग पर चलाते हैं। भक्ति का मार्ग जो है, मुक्ति का मार्ग जो है, उपासना का मार्ग जो है, वो गुरुदेव के चरणों के माध्यम से ही जुड़ा होता है। यही एक रास्ता है, गुरु महाराज जी के चरणों का ही एक रास्ता है जिसमें हम सबका कल्याण छुपा हुआ है। जो जीव सतगुरुदेव की शरण में आएगा उसी के लिए ये मार्ग खुलेगा। पहले अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित करना होगा, क्योंकि है तो हम ईश्वर के अंश, परंतु इस धरा पर आकर के हमें इस भवसागर से पार लगाने वाले सतगुरुदेव महाराज हैं। क्योंकि गुरु गोविंद दोनों खड़े, मैं किसके लागू पाऊं, बलिहारी सतगुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। हम आरती बेनती करते हैं, इसमें ये गाते हैं रोज ही कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, कि एक तरफ गुरु खड़े हैं, एक तरफ गोविंद खड़े हैं, मैं किसके लागू पाऊं। दास कहता है कि मैं किसके चरण पहले पकड़ूं, तो वो गुरु के चरण पकड़ता है। क्यों? क्योंकि गुरु के माध्यम से ही हमें गोविंद का मार्ग मिलेगा। चाहे कोई लाख भक्ति कर ले, भजन भी कर ले, कोई मंत्र जाप भी कर ले, अगर उसने गुरु धारण नहीं किया तो वो व्यर्थ है। जो भक्ति है वो बिन गुरु के व्यर्थ है। जब तक हमारे जीवन में
गुरु का आगमन नहीं होगा तब तक हम भक्ति पर चल ही नहीं सकते। माँ पार्वती जी भगवान शिव से हम जैसे जीवों के लिए वार्ता करते हैं, हम जैसे जीवों की बेनती वो भगवान शिव को करते हैं कि भगवान समझ नहीं आता कि इतने देवी देवता हैं संसार में, लोग जो है वो जीव जो है वो किस देवता को माने, और इतने सारे मंत्र हैं, इतने जाप हैं, इतने पाठ हैं। जीव जो भूला भटका अज्ञानी है वो किस चीज का पाठ करे ये समझ नहीं आता। आप समझाएं। माँ कहती है इतने वेद पुराण है, तो भगवान शिव से माँ पार्वती कहती है कि अगर आपका पुराण पढ़ा जाए, शिव पुराण, तो उसमें शिव जी की ही महिमा का गायन है। अगर वो अपनी बात करते हैं, अगर मेरा पुराण पढ़ो देवी भागवत, तो उसमें मेरा ही गुणगान लिखा है। अगर विष्णु पुराण पढ़ो तो विष्णु का गुणगान है। किसी भी देवता, किसी भी भगवान का पुराण पढ़ते हैं उसमें उसको ही बड़ा कहा है। और मंत्र, अब इतने सारे मंत्र हैं कि सारा दिन भी लगे रहो तो वो मंत्र खत्म नहीं होंगे। तो ये एक व्यथा जो है वो माँ पार्वती भगवान शिव से कर रही है। अब आम जिंदगी में क्या होता है कि हम किसी पंडित के पास में चले जाते हैं, टीवी खोल लेते हैं तो वो भी बैठे हैं पंडित जी, वो कहते हैं सोमवार का ये व्रत करो, सोमवार का ये मंत्र, मंगल का ये, बुध वीर शुक्र शनि, 7 दिन के मंत्र जाप इत्यादि वो बता देते हैं। तो जिसको जीव कर करके परेशान भी हो जाता है, आखिर उसे समझ नहीं आती। ये माँ पार्वती की जिज्ञासा है। तो भगवान शिव बड़े ध्यान से सुन रहे थे और उन्होंने फिर बोला, उन्होंने कहा कि अब आप बताओ कि किसको भजना चाहिए, क्या जाप करना चाहिए। तो शिव जी ने कहा कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो भगवान शिव ने ये कहा है कि गुरु ही ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, और गुरु ही साक्षात परब्रह्म परमेश्वर है। जीव को कुछ नहीं करना। तो उन्होंने कहा कि वो मंत्र क्या है। तो भगवान ने कहा मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो गुरु ने वचन कह दिए वो ही हमारे लिए मंत्र है। और पूजा किसकी करें? पूजा मूलम गुरु पदम, अपने गुरुदेव के चरणों की पूजा करनी चाहिए और मंत्र जो गुरुदेव ने बताया उसका जाप करना चाहिए। और फिर जब उनकी कृपा हो जाएगी तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा। और ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान माँ ने पूछा किसका करना है, तो वो कहा कि गुरु की मूर्ति का ध्यान करें। तो ये भगवान शिव द्वारा बताया हुआ कि गुरु की महिमा है कि जो मंत्र गुरुदेव ने दिया, गुरु महाराज जी ने दिया है, उसी का ही जाप करना है। और पूजा अपने गुरुदेव के चरणों की करनी है। श्री गुरुपद नख मणि घन ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में भी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि श्री गुरुपद नख मणि घन ज्योति, जो श्री गुरु महाराज जी के चरण कमल होते हैं, उनके जो नाखून होते हैं वो मणियों का समूह है, वो मणियों का प्रकाश है। अगर हम उनके नाखून का विज्ञान करते हैं
तो हमारी दृष्टि दिव्य होती है, हमारे अंदर भीतर दिव्यता आती है। ऐसे बड़े बड़े महान पुरुषों ने बताया है, ये कोई आज भी कहने की बात नहीं, ये भगवान द्वारा बताया हुआ, भगवान के भक्तों द्वारा बताया हुआ ये सारा ये भाव है जो उन्होंने हम सबको बता दिया। तो हमें क्या करना है, हमें अपने गुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए, पूजा करते हुए अपने जीवन को अज्ञानता से ज्ञान की तरफ लेकर जाना है, अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर जाना है। हमारे अंदर जो विषय विकार हैं उनको दूर करना है। हम उनसे अलग नहीं है, लेकिन हम अलग मान बैठे हैं क्योंकि हम गुरु महाराज जी के दिए हुए शब्द का जाप नहीं करते और ही चक्रों में पड़े रहते हैं। तो जो अपने गुरुदेव के वचनों पर विश्वास ना करे और दर दर ठोकर खाए, तो फिर उस पर भी मां पार्वती जी ने बता दिया रामायण में कि गुरु के वचन प्रतीति ना जही, सपने हो सुगम ना सुख सिद्ध देही। मां पार्वती जी ने कहा, ये मां पार्वती द्वारा बताया हुआ एक चौपाई रामचरितमानस में आती है कि जो जीव अपने गुरुदेव के वाक्य पर विश्वास ना करके, श्रद्धा ना रख के अपने जीवन को और ही तरफ लेके जाता है, तो वो स्वप्न में भी सुख की अनुभूति नहीं कर सकता। कहते उसको स्वप्न में भी सुख नहीं आ सकता कि अगर वो सपना भी ले कि मैं राजा महाराजा बन गया, मैं धन धनाटे वाला हो गया, मैं ये हो गया वो हो गया, तो वो ऐसा भी कभी सोच नहीं सकता, उसको स्वप्न भी नहीं आ सकता जो गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं रखता। तो ऐसे गुरु की महिमा का वर्णन भगवान ने भी बताया है। लेकिन आज ऐसा समय है कि हम सब भटक जाते हैं, थोड़ा सा भी कष्ट आए तो हम इधर उधर दौड़ने लग जाते हैं, लेकिन अपने गुरु के वचनों पर जब अपने ध्यान को केंद्रित नहीं करते, सिमरन नहीं करते, बल्कि इधर उधर भटक के परेशान होकर के सोचते हैं वहां से कुछ मिल जाएगा, वहां से मिलेगा, लेकिन कहीं से कुछ भी नहीं मिलने वाला। क्योंकि देखो, जो अपने पिता होते हैं वो चाहे उसके पास पैसा ना हो, चाचे ताए चाहे जितने मर्जी करोड़पति अरबपति हो, लेकिन बच्चे को जो मिलेगा वो अपने माता पिता से मिलेगा, उसको दूसरे का कोई भाव नहीं, उसे चाचे ताए कुछ भी नहीं देंगे, उसको अपने माता पिता से भाग्य होता है। तो ऐसे ही जब हम अपने गुरुदेव के वचनों पर विश्वास ना करके इधर उधर भागते हैं तो वहां से कुछ ना मिलेगा। मिलना तो सिर्फ अपने सदगुरुदेव के चरणों से ही है। वो पार ब्रह्म का रूप है, क्योंकि भगवान ने ही खुद कहा है कि वही पार ब्रह्म है, वही शक्ति है। तो हम श्री नगरी निवासी भगवान जी के पावन सानिध्य में बैठे हैं, गुरु महाराज जी के चरणों में बैठे हैं। बहुत ही सौभाग्यशाली हैं ऐसे महान पुरुष, दिव्य अलौकिक जो धराधाम पर आए और हम जैसे अज्ञानता में भटक रहे, भूले भटके जीवों को अपने चरण शरण में जोड़ा। तो अपने भाग्य पर नाज करना चाहिए कि हम उस शक्ति के साथ जुड़े हैं। तो उन्होंने जो हमें नाम शब्द दिया, हम बेनाम थे जब
हमें शब्द मिल गया, हमें नाम मिल गया, तो क्या है, उन्होंने हमारे अंदर एक ऊर्जा भर दी और उस ऊर्जा को आगे कैसे प्रज्वलित करना है ये हम सब का कार्य है। हम कितना भजन करते हैं, कितना सिमरन करते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। हम कितनी गुरु की आज्ञा मानते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन। गुरु शब्द है, जब उन्होंने हमें शब्द दे दिया तो बस उसी को ही आप शिरोधार्य करके उस शब्द को गुरु समझ करके कि ये मेरे गुरुदेव द्वारा फरमाया हुआ, ये उनकी आज्ञा है, अब इस पर चलना मेरा कार्य है। तो फिर देखना गुरु कैसे हमारे साथ साथ रहते हैं, हमें कहीं भी भटकने नहीं देते। परंतु हमारी श्रद्धा भावना भी प्रबल होनी चाहिए, हमारी भी भावना उच्च होनी चाहिए। हमारे मन में भी ये भाव, अगर हम प्रार्थना करते हैं तो वो जरूर पूरी करता है। अगर हम भजन सिमरन के बारे में सोचते नहीं तो भगवान भी कहते हैं, गुरु महाराज जी कि ये भटक रहा है, इसको भटकने दो अभी। जब हम प्रार्थना करते हैं कि गुरु महाराज जी हमें, जब आप गुरु महाराज जी के दर्शन करते हो तो अगर आप उनसे सिमरन मांगो, भजन मांगो, बंदगी मांगो तो वो जरूर आपको समय देंगे, ये निश्चित है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जाकर के अपने सारे दुख कष्ट, अपने घर परिवार धन ऐश्वर्य इसके बारे में, बीमारी के बारे में, ये सब कुछ मांग करके आते हैं। कोई भी इंसान ये नहीं मांगता कि गुरु महाराज जी हमें सिमरन करने की शक्ति दें, हमें भक्ति करने की शक्ति दें। तो जब भक्ति आ जाएगी तो बाकी सब चीजें उसके साथ ही आ जाती हैं। ये भौतिकता तो भक्ति की दासियां हैं, ये तो उनके चरणों में ही रहती हैं। तो जब उनसे भक्ति ही मांग ली तो फिर अन्य किसी चीज की जरूरत नहीं। लेकिन हम मांगते कहाँ, हम मांगते ही नहीं, हम गुरु की आज्ञा ही नहीं मानते। जैसे एक संत अपने शिष्य से उन्होंने आज्ञा की कि जाओ भोजन तैयार करना है, लंगर तैयार करना है, लकड़ियां लेकर के आओ वन में। तो वो बेचारा हम जैसा था, कहता महाराज जी ये आप कैसे कर सकते हैं, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, अगर मैं जाऊंगा तो पीठ आपकी साइड हो जाएगी, जब मैं लकड़ियां लेने जाऊंगा तो आपकी तरफ पीठ हो जाएगी, तो इसमें मेरा शिष्य धर्म खराब हो जाएगा, ये मैं कैसे कर सकता हूँ। तो गुरु संत ने कहा चलो अच्छी बात है। फिर उसके बाद बारिश आने लगी, ऊपर झोंपड़ी थी वो चोने लगी, तो कहने लगे संत जाओ बेटा ऊपर छत में कुछ लगा कर के आओ, उसको कवर करके आओ कि बारिश अंदर ना आए। तो कहने लगे महाराज जी मैं कैसे कर सकता हूँ, जब मैं ऊपर जाऊंगा तो मेरे पैर आपके सिर के ऊपर आ जाएंगे, तो ये मेरा शिष्य धर्म खराब हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। हाथ छोड़ के प्रार्थना करने लगा, वो हमारे जैसा था। तो संत ने कहा चलो अच्छी बात है। फिर जब संत महापुरुषों ने खुद ही लंगर तैयार कर दिया, लंगर बना दिया स्वादिष्ट, तो कहने लगे बेटा अब आकर के लंगर खा लो। तो कहता महाराज जी आपकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता हूँ, अब लंगर तो आपकी आज्ञा है, तो लंगर खाने लगा। तो यही स्थिति हम सब जीवों की है कि हम गुरु की आज्ञा का पालन ना करके अपनी मनमानी करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, और जब सुख आता है तो हम इतराज आते हैं, और जब कोई गुरु आज्ञा माननी पड़े कड़वी
तो वो मानी नहीं जाती। तो ये स्थिति उस शिष्य की हम सब जीवों से मिलती जुलती है। हम भी तो ऐसा ही करते हैं। फिर परेशान हो जाते हैं जब गुरु की आज्ञा का पालन नहीं होता, तो फिर इस जीवन में भटकना पड़ जाता है। ये नहीं है, गुरुदेव ये नहीं कहते कि आप रोज आकर के माथे रगड़ो, सजदे करो। वो कहते हैं कि जहां भी हो, लेकिन गुरु के वचनों पर जो गुरु ने शब्द दिया उसका सिमरन करते रहो। गुरु की आज्ञा यही है। तो गुरु महाराज जी ने संत महापुरुषों ने ये कहा कि तन मन धन पवित्र होता है। तन सेवा से पवित्र होता है, मन भजन से पवित्र होता है। अकेला भजन भी करते रहो और सेवा ना करो, वो भी प्रफुल्लित नहीं होती। और सेवा करो, भजन ना करो, वो भी प्रफुल्लित नहीं होता। तो तन मन अगर शुद्ध करने हैं तो भजन और सेवा। अगर हम भजन करते जाएंगे तो अहंकार भी आता है, और उसको मारने के लिए फिर सेवा का भी प्रारूप जो है वो महान पुरुषों ने दिया है कि जो भी गुरु घर आता है वो अपने तन से सेवा जरूर करे। कुछ भी करे, जितना जिससे हो सके। अपने शरीर से सेवा करनी भी बड़ी जरूरी है, क्योंकि उससे हमारा तन पवित्र होगा। जो बीमारियों से ग्रस्त रहता है, परेशान रहता है, वो पवित्र होता है। तो मन भजन के माध्यम से पवित्र करना है। तो इन दोनों बैलेंस बना करके चलना है। तो प्रेमियों, ज्यादा अधिक न कहते हुए यही कहना है कि आज का ये दिन बड़ा सौभाग्यशाली है। हम श्री नंदी निवासी भगवान जी के पावन चरण कमलों में बैठे हैं। वंदो गुरुपद गंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि मैं उस श्री गुरु महाराज जी के चरणों की वंदना करता हूँ जो नर रूप में नारायण है। तो हमारे श्री गुरु महाराज जी नर रूप में नारायण है। तो हमें सानिध्य मिला है, तो आज मौका मिला है कि गुरु की पूजा करें, उनके चरणों की, उनका चरणों पर ध्यान करें। भजन तो करना ही है, लेकिन आज स्पेशल डे होता है ना कि इसमें हम भोग लगाते हैं, गुरु के चरणों की पूजा करते हैं, तिलक लगाते हैं, अच्छे अच्छे व्यंजन लेके आते हैं और गुरु महाराज जी को भोग लगा करके उनकी आरती पूजा करते हैं। तो इससे क्या होता है, मन प्रफुल्लित होता है, मन खुश होता है, प्रसन्नचित होता है। कुछ लगता है कि आज बहुत बड़ा कार्य हमने किया। तो गुरु महाराज जी ये नहीं कहते कि ये भेंट लाओ चरणों में, ये लाओ, जो कुछ और नहीं बन आवे, पत्र पुष्प फल भेंट चढ़ावे। हम गुरु महिमा का गायन करते हैं तो कहते हैं कि अगर कुछ भी ना बन पाए, कई बार कुछ नहीं होता, धन नहीं होता, कुछ नहीं होता, कोई खाने को अगर दान ना हो तो हम स्वादिष्ट व्यंजन भी नहीं लेके आ पाते। तो कहते हैं, महान पुरुष कहते हैं कि अगर कुछ ना बन पाए तो पत्र पुष्प फल भेंट चढ़ाए। कि एक फूल ही अगर हम गुरु महाराज जी के चरणों में चढ़ा देते हैं श्रद्धा स्वरूप, तो भी वो उनके चरणों में अर्पित हो जाता है। हम ये ना सोचें कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, कि हम कैसे गुरु की पूजा करें। ऐसा नहीं। गुरुदेव को धन की जरूरत नहीं, खाने पीने की जरूरत नहीं, उनको तो श्रद्धा का एक फूल भी अगर मिल जाए वो भी चरणों में अर्पित होता है। बाकी ये तो हमारा प्रेम है कि हम गुरु महाराज जी के चरणों में भोग इत्यादि लगाते हैं। वो खाते तो बाद में हम सब भी हैं। गुरु महाराज जी को भोग लगाया और फिर खुद ही खाया। तो वो भोग जो होता है, अगर गुरु महाराज जी को भोग लग करके अगर हम खुद खाते हैं तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि उसमें गुरु महाराज जी की दृष्टि बढ़ जाती है।
और अगर हम खाएंगे तो हमारी अंतरात्मा भी पवित्र होती है। तो कई बार कोई लोग तो बिना भोग भी घर में भोग इत्यादि नहीं लगाते। तो भोग लगाना, आरती करना, ये एक नियम है जो श्री गुरु महाराज ने बताया है। आरती, पूजा, भजन, सिमरन ये जरूर करना चाहिए। श्री गुरु महाराज के पावन आरती चाहे पूरी ना कर पाए, आरती बेनती कर लो। अगर शॉर्ट में अगर आप व्यस्त हैं अपने जीवन में तो वो ही कर लो। गुरु महिमा का पाठ कर लो, भोग लगाओ। इससे क्या होता है, अपने घर में ही शुद्धता आ जाती है। अपने घर के सदस्यों में जिनके अंदर चिड़चिड़ाहट रहती है, पैसे को लेकर के, काम को लेकर के, व्यापार को लेकर के, बच्चों को लेकर के, तो वो सभी शांत हो जाती है अगर सबको भोग लगा हुआ भोजन मिलता है। तो भोग की यही, क्योंकि वो भोग के भूखे नहीं, वो हमारे ही कल्याण के लिए उसमें दृष्टि डालते हैं। बाकी गुरु महाराज जी तो आप सबको पता है 13 साल तक किया, नीम के पत्ते खाए, स्वादिष्ट व्यंजन तो उन्होंने अपने जीवन काल में कभी ग्रहण नहीं किया। जो भोजन आज नंगली साहब में या आगरा में जो भोग लग रहे हैं, तरह तरह की दुनिया की नियामतें आती हैं, अपने जीवन काल में गुरु महाराज जी ने तो ऐसा कुछ ग्रहण नहीं किया। उन्होंने तो 13 साल अपने जीवन में तपस्या जब की तो नीम के पत्तों का सेवन किया, नीम की पत्तियों को उबाल कर पिया। उनके लिए ये महत्ता नहीं, ये सब हम सब के लिए है कि उनकी दृष्टि पड़ जाती है तो हमारे अंदर भी वो दिव्यता आ जाती है। तो प्रेमियों, जो हमारे संतों ने हमें शपथ दिया है, श्री स्वामी जी महाराज जी, श्री महाराज जी, जिन्होंने श्री गुरु महाराज जी के चरणों के साथ हमें जोड़ा, हम सब का ये दायित्व बनता है। गुरु पूर्णिमा वाले दिन हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने गुरुदेव के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना है, अपने भक्ति के मार्ग को मजबूत करना है, ताकि ये मनुष्य जन्म मिला है, हम भी इस मनुष्य जीवन को सफल कर पाए। जो असली उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो, अपने उद्देश्य से भटक ना जाए। उसके लिए अगर भटकना नहीं है तो गुरुदेव के चरणों को पकड़ लेना है, फिर कहीं नहीं भटकेंगे। अगर चरणों को नहीं पकड़ा तो ये संसार की हवाएं, सब हवाएं हमें गिरा देगी। और अगर गिरना नहीं चाहते तो उसकी चौखट को, उसके चरणों को पकड़ लो। तो आज के इस उपलक्ष्य की सभी संगत को, गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई। श्री गुरु महाराज जी सभी के जीवन में इतनी खुशियां लाएं, सबके जीवन में सिमरन की बारिश हो जाए, भक्ति की बारिश हो जाए, गुरु महाराज जी की रहमत की बारिश हो जाए, यही उनके चरणों में आज मांगते हैं और सभी संगत को बहुत बहुत मुबारक देते हैं।